रेड अगर ईडी नहीं करेगी तो क्या ममता बनर्जी करेगी। और हाथ में आईफोन है और वैसे चप्पल उसने रबड़ की पहनी हुई है हैं और ले गई फाइलें। को लगता है हर साल चुनाव होना चाहिए, हर साल ऐसे छापा लगता रहना चाहिए प्रॉपर। खाली चुनाव के टाइम पे छापा क्यों मारो, उससे पहले भी मार सकते हैं ना छापा। कल में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वहीं क्यों डाला जा रहा है। सीएम जब इतना मुर्शिदाबाद और दुनिया भर का कांड हुआ है बंगाल में, हाँ वहाँ उनको देखने का फुर्सत नहीं है। अगर हमें बंगाल को बांग्लादेश बनाना है तो ममता को रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। आज पिछले 2 दिनों से बंगाल का मुद्दा गर्म है। आईपैक कंपनी जो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स है, उनके ऑफिस के ऊपर ईडी का छापा पड़ता है, जिसके बाद से बंगाल की राजनीति गर्म हो जाती है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनने को मिलती है। इसी क्रम में आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद और यहाँ के लोगों से चलकर बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे वे क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका सर, क्या कहेंगे इस पर? शिव प्रसाद नाम है मेरा जी। बिल्कुल सही रेड हुई। रेड अगर ईडी नहीं करेगी तो क्या ममता बनर्जी करेगी। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जहाँ पे चुनाव होने वाला होता है, जहाँ पे अपोजिशन की पार्टी है, वहीं पे ईडी का रेड होता है। जब वक्त आएगा रेड करने का तभी ईडी रेड करेगी। ऐसे तो अचानक ममता बनर्जी तो वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड के साथ पूरा पहुँच गई। भाई अपनी पुलिस लेके गई। एक मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य नहीं होता कि किसी ऑफिस या प्राइवेट संस्था से फाइल लेके चली जाए, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री। ये बिल्कुल गलत है। ईडी का अधिकार है। ईडी आज कोई नई बात नहीं है। ईडी कांग्रेस के जमाने आज़ादी के बाद से ही पक्ष विपक्ष सब पे रेड हुआ। लेकिन ये आरोप लगा रहे विपक्षी दल की जिस जगह पे चुनाव होने वाला होता है वहीं पे ईडी का छापा होता है। अरे नहीं भाई, यूपी में जब चुनाव नहीं था, यूपी में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ जब चुनाव नहीं था, दिल्ली में जब चुनाव नहीं था उसके पहले हुआ। तो ये सही हुआ? बिल्कुल सही। ममता बनर्जी का वहाँ जाना गलत था? बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। देखिए, जो छापा पड़ा है एकदम सही पड़ा है और छापा पड़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि बड़े बड़े लोगों के पास पैसा इतना भरपूर है कि वो लोग अपनी अपनी कंपनियां खोलते हैं। कंपनियां खोलने के बाद एक 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट करते हैं 5 साल में। जैसे किसी कंपनी के पास 500 करोड़ ब्लैक मनी है, उसको इन्होंने एक नया फर्म बनाया और उसको प्राइवेट लिमिटेड करवा के उसमें क्या करते हैं लोग, पैसा उसमें ट्रांसफ़र करके उसको 1 नंबर में कर देते हैं। तो इसके लिए छापा पड़ना बहुत ज़रूरी है। और ममता बनर्जी का जो भी विरोध है तो उनको विरोध ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। छापा पड़ना एकदम जेन्युइन ना, छापा पड़ना कहा जाता है जहाँ पे चुनाव होने वाला होता है उससे पहले ईडी को भेज करके मोदी सरकार छापा पड़वाती है। नहीं, ये गलत है भाई। छापा आदमी जब मारता है जब वहाँ पे डाउट होता है, डाउट ही ना हो तो छापा क्यों पड़ेगा। अपने आप साफ रहिए, छापा डेली पड़ने दीजिए, उसमें आपको दिक्कत क्या, अपने आप से मजबूत रहिए। काफी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि अगर आप ठीक है तो छापा से क्या दिक्कत होगा। देखो, ये चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर ममता बनर्जी पहुंच गई वहाँ पर और जाके उसके घर में भी पहुंचती है, फाइलें ले आती है, ये तो देखो कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवमानना है। कोर्ट के आदेश पे पता है कि आपको कोयला खान की जो कोयले के अवैध खनन की वो जो है ईडी जांच कर रही है। जो 5 साल पहले का केस है जिसपे अनु माजी और लाला इन्वॉल्व है। और सारा खनन का पैसा जो है ना, उसका सारा ब्यौरा जो उसने पैसे जो है ना सारे आईपैक के अंदर जो है ना, मिस्टर प्रतीक जैन जो उसका डायरेक्टर है, सब वहाँ ट्रांसफ़र किए हुए हैं और इसका पूरा प्रूफ है वहाँ पर। इसीलिए वो आई हबड़ा तबड़ी में और हाथ में आईफोन है और वैसे चप्पल उसने रबड़ की पहनी हुई है हैं और ले गई फाइलें। ये पहला केस है जो ईडी के मामले में। देखो, और अच्छा ये बताओ कि पार्थ चटर्जी का आपने नाम सुना है? जी। उसके घर से कितने करोड़ रुपए निकला था, 50-60 करोड़ रुपए निकला था और मशीनें आ गई। वहाँ तो नहीं गई वो कुछ भी करने। सर ये कहते हैं जहाँ चुनाव नजदीक आने वाला था वहीं ईडी को एक्टिवेट किया जाता है। यार एक बात सुनो, चुनाव नजदीक तो ये कोर्ट के ऑर्डर पे गई है। अब खनन का जो अनु माजी का जो है सारा वो कर रही है। फिर उसके बाकायदा पुख्ता प्रूफ हैं जो इन्होंने गोवा में जो 22 में इलेक्शन हुए थे वहाँ इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करे हवाला के थ्रू, सारे उसके सबूत हैं। तो ये गई है तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सही थी, लेकिन ममता बनर्जी जो किया वो गलत है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल यार, तो आप सोच के देख लो पहले। अच्छा, वहाँ क्यों नहीं गई संदेश खली में, जब शाहजहाँ शेख था जो मछली पालन का वो काम करता था, उसने ईडी के ऊपर आपको पता है कितने पत्थर अटैक करवा दिए थे। अभी संदेश खली में एक और केस हुआ मुल्ला मूसा का, वो ईडी के बंदे पुलिस वाले गए, उनके ऊपर अटैक करा दिया उनको भी, वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे गए।
तो ये कोर्ट के ऑर्डर में दखल अंदाजी करनी तो ये तो ठीक नहीं है ना। अगर वो चीफ मिनिस्टर है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल गया कि जो मर्जी करे वो। बिल्कुल, अगर आप सही है तो फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम सही हैं बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो सीबीआई के अंदर इसकी एफआईआर हो चुकी है, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से मैं तो वहाँ जो गवर्नर है मैं तो कहता हूँ वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। जिस प्रेसिडेंट रूल के आप मांग करें, मतलब आप अगर सही है और अगर आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम जाती है तो आपको नहीं घबराना चाहिए। बेसिकली देखो ऐसे सिचुएशन पे पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो अपने अपने जो भी उनके तरीका होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। सो जो ममता बनर्जी के स्टेप थे वो लीगली मुझे नहीं लगता है कि वो सही था, क्योंकि ऐसा अगर करते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी आपको देखना पड़ता है, एंड लॉ एंड ऑर्डर्स भी होती है। नाउ हैविंग ए पावर इन योर सेल्फ, मेरे पास एक कुर्सी है जिसका सत्ता पे पावर होती है, एंड उसको आप यूज़ करते हो, एंड कैसे यूज़ करते हो वो सही है नहीं है वो उसका मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि सही है कि गलत है, बट कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो देन दैट्स नॉट राइट। मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए छापेमारी के लिए अगर टीम जाती है तो आप उसमें सहयोग करना चाहिए, बल्कि आपको वहाँ, क्योंकि देखो आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हो, एज ए नेता आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है वो भी जनहित में बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया एंड वी आर बाउंड टू फॉलो इट, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने बनाया लॉ एंड ऑर्डर्स वो सबके व्यू पॉइंट से बनाया गया है, ऐसा तो नहीं कि एक बंदा ने बना दिया और सबने। नहीं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि मोदी जी परेशान करने के लिए, क्योंकि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है तो इस वजह से वहाँ पे कार्रवाई करवा रही है, और ये डेलिबरेटली क्या जा रहा है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती है, हर किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरा सत्ता बना रहे, तो अगला पार्टी जो भी कर रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ खोट तो निकालना होती है। या वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है तो ही वो पहुँचे हैं। एक सीएम जब इतना मुर्शिदाबाद और दुनिया भर का कांड हुआ है बंगाल में, हाँ वहाँ उनको देखने का फुर्सत नहीं है, हाँ ऊ तक नहीं किए, छू तक नहीं किए, और वहाँ तुरंत भागे भागे पहुँच गए। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं ना कि जब चुनाव का समय आता है तो मोदी सरकार जो है ईडी को आगे कर देती है, पॉलिटिकल पार्टी को डराती है, धमकाती है ताकि वहाँ का चुनाव जीता जा सके। ईडी पहली बार कहीं ये क्या छापा मार रही है? जब कांग्रेस थी तब भी हुआ है, जब बीपी सिंह थे तब फलाना ढिमका कितने सारे लोग आके गए। आज पहली बार तो ईडी का हुआ नहीं है। हाँ, ममता ने भी कहीं ना कहीं ईडी का कराई होगी, किसी न किसी पे तो कराया ही होगा स्टेट गवर्नमेंट से, तो आज उन पे पड़ा तो फिर उनको बड़ा बुरा लग रहा है। तो आप मानते हैं कि ये कार्रवाई सही थी लेकिन ममता बनर्जी का जाना गलत था? हाँ, ममता बनर्जी गलत है। ममता बनर्जी गलत है? हाँ, तो क्या बंगाल से सर ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी? करना जरूरी है। किस लिए? देश की भलाई के लिए, स्टेट की भलाई के लिए। अगर स्टेट आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तो उनका विदाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ममता बनर्जी रहेगी, दिक्कत क्या है? वही तो बड़ी दिक्कत है। अगर हमें बंगाल को बांग्लादेश बनाना है तो ममता को रखिए, हाँ तो फिर वही करेंगे, रंबा संबा 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 करेंगे, फिर वो तो बेहतर है। उनको हटा दे तो नाच गाना बंद होगा और देश में आगे मतलब अच्छा काम होगा और वो आगे बढ़ेगा वहाँ के लोगों के लिए। तो ये कहना चाहते पूरे देश में ये मामला चल रहा है सब जगह, सिर्फ बंगाल का ही नहीं है। बंगाल तो अभी आ गया वापस कि बंगाल तो वहाँ पे ममता का राज है, उसको गिराना है चाहते हैं, तो वो ये सब हो रहा है सब देश लेकिन में। ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद गया था, ईडी की टीम जो वहाँ पे छापा मारने गई थी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो कोर्ट तो ऑर्डर देती है तो उसका वो पालन भी उतना बराबर होता थोड़ी है, वो तो अलग ही तरह का ईडी होता है। सब पूरा जो भी होता है वो अलग ही तरीके से होता है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। हाँ पूरा पॉलिटिकल है तो है ये, और क्या है। लेकिन सर जब तक ईडी टीम जाती है, जब हम अगर गलत नहीं है तो कोई आके हमारे घर की तलाशी ले ले, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम उस चीज़ का उतना क्यों करेंगे? हम ही नहीं बोल रहे, तो आज जब से ईडी का पड़ रहा है, मामला हो रहा है, जब से हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है कि ये गलत हो रहा है, ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उसके अंदर वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है, गवर्नमेंट फ़ायदा देख के फिर कार्रवाई कर रही है अपना। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख और अच्छी भी कर रही है कि गवर्नमेंट ये चीज़ अच्छी कर रही है कि चलो चुनाव के समय छापा मार के बड़ा से बड़ा रकम जब्त कर रही है। अगर ये चुनाव नहीं है तो पैसा कहाँ जाता है? गरीबों के हाथ में नहीं आता, ये गवर्नमेंट की जेब में जाता है, गवर्नमेंट के पास आता है, बैंक में जाता है, वहाँ से फिर क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक पास लोन के तौर पर बढ़ जाता है वही पैसा। तो इसमें गवर्नमेंट मानते हैं कार्रवाई सही हुई है? हाँ बहुत अच्छा हुआ, और ऐसी कार्रवाई हर चुनाव में हर साल होना चाहिए। हमको लगता है हर साल चुनाव होना चाहिए, हर साल ऐसे छापा लगता रहना चाहिए प्रॉपर।
खाली चुनाव के टाइम पे छापा क्यों मारो, उससे पहले भी मार सकते हैं ना छापा। उससे पहले मारने में क्या होता है कि उससे पहले मारने में क्या होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी कहीं व्यस्त होती, कहीं कहीं व्यस्त होती है। जब चुनाव के समय आता तो आप चुनाव के समय क्यों, कार्रवाई तो पहले भी हो सकती है। पहले भी हो सकती है ना ये सब चीजें। तो ये पहले इसलिए अच्छा ये दे के भी लेके भी पैसे वसूल करके भी और लोग कहाँ दिखाते हैं कि किसको को दिया है, कहाँ दिया है, गवर्नमेंट ने किसको दिया है, कोई पता चलता है? आज तक कोई बोला है कि हमको मिला है पैसा गवर्नमेंट किसी को? गवर्नमेंट अपने ये तो खूब अपने पास ही रख लेती है गवर्नमेंट। क्या है, छापा में मारती है, अगर नहीं मिला तो उनको फंसाना है, कोई भी हालत में तो फंसाना है बस। फंसाने के लिए क्या जा रहा है? देखिए फंसाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से फंसाए, बिल्कुल ऐसे फंसाए कि 5 साल तक कोई दिखे नहीं, सबसे अच्छा चीज़ है। लेकिन गलत काम करे क्योंकि फंसने लायक हो। अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो मैं सरेआम सबके सामने बोल रहा हूँ। ये बात भी सही है। अगर आप सही है तो कोई अगर आपके यहाँ पे आके चेक भी कर रहा है तो चीज़ें तो मिलेगी नहीं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। जी सर। नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये तो पहले से ही दहशत डाली जाती है कि भाई करो तो अपने को कुछ मिलेगा या करेगा या सामने वाला वो होएगा। ये दहशत के लिए ही करा जाता है और कुछ भी नहीं है। बाकी देखिए दहशत के लिए, लेकिन दहशत के लिए किया जा रहा है। दहशत लोगों ने बोला था कोरोना समय सबको कोरोना हो जाएगा, सबको कोरोना, लेकिन जिनको अंदर था कि नहीं मेरे अंदर स्टेमिना सही है, मुझे कोरोना नहीं हुआ, और जो डर के घर के अंदर बैठे उनको कोरोना हो गया। इसको फॉलो किया जाना चाहिए। मेरा ये तो अपने आप को उतना मजबूत रखिए ना कि मुझे कोई बोल ना सके। बंगाल में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वहीं क्यों डाला जा रहा है? अभी यहाँ अपने बिहार में हुआ, वहाँ क्यों नहीं रेट पड़ी, वहाँ क्यों नहीं पैसे वसूल किए गए, सबसे निकाले गए? वहाँ के व्यक्ति सभी सही है, इसलिए वहाँ रेट नहीं पड़ी। आपके कहने से सही थोड़ी हो जाता है। नहीं आप प्रूफ कीजिए कि वो सही है, प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ होने के लिए ही कोर्ट का जब ऑर्डर हुआ उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए गई है ईडी की टीम, तभी तो वहाँ पे रेड की है। ईडी जाती है, आज ईडी तो बदनाम हो चुकी है। जब से आया, जब से ईडी सब बोल ही रहे, हम ही क्या बोल रहे हैं, प्रेस वाले भी तक के बोल चुके हैं, हर चीज बोल रहा है। ईडी को तो बदनाम कर दिया है। तो आप ये मानते हैं तरीके से अगर किया जाए तो ये सब मामला होए भी नहीं। लेकिन आप क्या मानते हैं चुनाव में काला धन का इस्तेमाल होता है? चुनाव में काले धन नहीं होता, इससे पहले तो चुनाव हो ही नहीं सकता। आज से अब तक के होता ही है, वो तो हर कोई करता है। कौन धुला हुआ है तो बताओ, कौन सी पार्टी उसी को दूर करने के लिए ईडी जो छापा मार रही है जगह जगह, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको प्रॉपर हमेशा छापा मारते रहना चाहिए। अगर बोलने मतलब एक ही पार्टी के ऊपर छापा मारता है, आज तक किसी और सभी पे कार्रवाई पार्टी के ऊपर नहीं छापा कहाँ हुई? कोई कोई पार्टी के पास ही, और कंपनी भी तो पार्टी की होती है ना, सबकी बंधी हुई है। पार्टी अपनी बना रही है तो जाहिर सी बात है 2 नंबर का पासा रखी होगी वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 नंबर में रखी तो उसको दिखाने में दिक्कत क्या? किसी पार्टी ने अपनी कंपनी बना रखी है, अपना सब उन लोगों को मिलता है। क्या कंपनी से तो सब वसूल करते हैं लोग, और क्या करते हैं जब वो काम एकदम अच्छे। अब इनकी बात से अगर हम समझे तो बात ये निकल के आती है, जैसे कि दोनों पक्ष को अगर हम सुनते हैं, कई लोगों से हमने यहाँ पे बात की और लोगों का कहना है कि अगर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई की जाती है और कहीं न कहीं ये राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई होती है। हालांकि आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।